हजरात, ईरान पूरी तैयारी में है। सिर्फ अमेरिका इजराइल नहीं, कुर्द ने जो गलती की थी आज तक ईरान सजा दे रहा है, देनी ही चाहिए। ऐसे कैसे? कल को फिर ईरान का बुरा वक्त आया तो ये तो फिर मिलके अमेरिका के साथ हो जाएंगे। हजरात, नहीं पता कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि जब सीज फायर है तो सीज फायर में कुर्द तो है ही नहीं, और कुर्द ईरान में है नहीं, वो है इराक में। तो बिना किसी के खौफ इराक के अंदर जो कुर्द के कैंप थे, ये वही कुर्द हैं अमेरिका इजराइल के कहने पर तुरंत मैदान जंग में उतर आए थे कि हाँ हम ईरान से लड़ेंगे। और 15 दिन हो चुके हैं, 15 दिन पहले ही कुर्द ने माफ़ी मांग ली थी और कह दिया था भाई हमारी फट गई है भैया, हमारी चड्डियाँ फट गई हैं, ईरान हम आपसे नहीं लड़ना चाहते। लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। ईरान ने एक बार फिर से इराक में कुर्द के जो कैंप हैं सबको उड़ाया है। भाई दूसरा वीडियो देखिए, एक ड्रोन ये ईरान का ही है, उसको इंटरसेप्ट कर रहा है फ्रांसीसी जहाज है। ये नहीं कह सकते कि ये फ्रांस का है, क्योंकि फ्रांसीसी ये जहाज अरब देश इस्तेमाल करते हैं। तो नहीं पता कि इराक के अंदर ये किसका फाइटर जेट है जो ईरान के ड्रोन्स को हिट कर रहा है। हजरात, गोदी मीडिया आपको हमेशा झूठ दिखाएगा, सच नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया ने क्या दिखाया कि चाइना के टैंकर निकल चुके हैं, भले ही वो उनका मकसद कुछ और हो, लेकिन अमेरिका ने कंफर्म किया है कि 10,000 फौज हमारी बैरिकेड करके खड़ी हुई है और पिछले 24 घंटे से एक भी जहाज नहीं निकला है। और ईरान छोड़िए, चाइना का जो जहाज टैंकर आ रहा था वो भी वापस मुड़ गया है। ठीक, अब इसमें अगर किसी को लग रहा है कि ईरान की हार है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी तुम्हारी है, क्योंकि भाई अमेरिका अभी शुरू में तो कह रहा था कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना है, अब ससुरा खुद बंद करके बैठा है। ईरान की इसमें क्या हार है? कोई हार नहीं है। ईरान के पास अंधा तेल है, ईरान तेल दूसरी तरफ से एक्सपोर्ट कर रहा है, बढ़िया धंधा कर रहा है, क्रिप्टो में पैसा कमा रहा है। दिक्कत अब हो रही है तमाम अरब देशों को, क्योंकि उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से पूरा अरब, पूरा गल्फ ट्रेड करता था। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सलमान प्रेशर डाल रहे हैं ट्रंप पर कि भैया ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना था, तुमने पूरा ही बंद कर दिया। खोल नहीं सके तो पूरा ही बंद क्यों कर दिया भाई? जो थोड़ा बहुत रास्ता खुला हुआ था हजरात, वो बंद कर दिया है अमेरिका ने, अपनी पीठ थपथपाने के लिए। क्या बंद किया है हमने? तो अब कोई भी दुनिया का देश ये नहीं चाहता कि अमेरिका बैरिकेड करे, अमेरिका ब्लॉक करे रास्ता, लेकिन कर रखा है। उसको लग रहा है कि वो जीत रहा है। ईरान भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ईरान ने कह दिया कि ये जो ब्लॉकेज किया है इसने, अमेरिका ने, हम इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, बेकार कर देंगे। हम ज़मीनी रास्ते से, यानी जहां तक समंदर तक आ सकते हैं जहाज या जो भी टैंकर वैंकर, हम वहां तक आने देंगे, वहां से हम अपनी ज़मीनी रास्ते को इस्तेमाल करने देंगे, और दूसरे इलाके में फिर वो मतलब बाय रोड निकलेगा वहां से सामान, और उसके बाद वहां आगे से समुद्र से दोबारा से सामान आगे ले जाया जाएगा। यानी ईरान के पास अपना प्लान तैयार है। मेरे दोस्तों, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि 2 दिन बाद पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होगी, दोबारा। और तारीफ की है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो और मुझे बहुत पसंद है। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका की शर्तों को पाकिस्तान ईरान के आगे रखेगा, अरे मान जाओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोनों मिलके चला लो, आधा पैसा तुम आधा पैसा, पैसा ही पैसा है, और चिल्लड़ गिरे तो हमें दे देना। जब इस मानसिकता को लेकर पाकिस्तान चलेगा और अमेरिका को ऊपर रखेगा, देखिए वीडियोस में तो दिखा कि अमेरिका के अधिकारियों से सिर्फ वो हाथ मिला रहे हैं पाकिस्तानी, लेकिन ईरान से मोहब्बत है तो भाई गले मिल रहे हैं। भाई मोहब्बत ईरान से है, ईरान से मोहब्बत है, मानते हैं पाकिस्तान को मोहब्बत है, लेकिन पैसा भी तो कोई चीज़ होती है लाला। तो पैसा ईरान से थोड़ी मिलेगा, पैसा मिलेगा अमेरिका से। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर बड़ा पसंद है। हजरात, एक टैंकर की कंपनी का मालिक है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है टोटल। उस कंपनी के मालिक सीईओ ने कहा है बेहतर अमेरिका के
इस बैरिकेडिंग से यह होगा कि हम ईरान को पैसा देते और निकल जाते। अमेरिका ने तो पूरी तरह से दुनिया को बर्बाद करने का प्लान बना लिया है। अब जाकर लंबे समय के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की मजबूरी देखिए। ये देखो भाई, एक तरफ ईरान से बात करे जा रहे हैं, दूसरी तरफ 40 मिनट मोदी ने बताया है कि मुझे खुद फोन किया था, रिसीव अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही इज्जत क्यों नहीं करते। जो आदमी हमारे इस देश के भारत के प्रधानमंत्री का कई बार अपमान कर चुका है, हमारे भारत का अपमान कर चुका है, उसको आज भी ये अपना दोस्त बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपनी साइड चुन ली है कि ये अमेरिका की तरफ है, लेकिन ये दोगलापंती कर देते हैं, अपने विदेश मंत्री को भेज देते हैं कि हाँ जाओ बात करो ईरान से, है ना। तो या तो ईरान को दुश्मन कहो। अच्छा, सामने से ईरान कल ही कह चुका है, भारत के अंदर मौजूद जो हमारे ईरानियन एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि भारत को हमने 5 उन देशों में रखा है जो हमारे दोस्त हैं। बहरहाल ईरान के अधिकारियों को ये ट्वीट दिखा नहीं होगा क्या, माय फ्रेंड बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट से बात हुई है और प्रोग्रेस पर बात की गई है और कई जगह कई सेक्टर में कोऑपरेशन की बात की गई है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बात की गई है, वेस्ट एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवाना क्यों जरूरी है, इस पर हमारी बात हुई है। 40 मिनट बात हुई है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बताया है। अब यहां पूरी दुनिया खुद देखेगी कि मोदी जी किस तरफ हैं, किस तरफ। और आप यकीन जानिए, जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस देश का अपमान करवाया है, कोई नहीं करवाएगा। ईरान कह रहा है कि हम भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, भारत के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और भारत को हमने दोस्तों की लिस्ट में रखा हुआ है। भारत के जहाज़ों को निकालने के लिए हम स्पेशल इंतजाम कर रहे हैं। इसमें कोई मोदी का रोल नहीं है। यहाँ के लोगों से मोहब्बत है ईरान को, यही वजह है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग, यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, हर चीज की तारीफ ईरान करता है। फैन है भाई ईरान, प्यार करता है ईरान हमसे, यहाँ भारतीय लोगों से। लेकिन आप देखिए हमारी विदेश नीति की असलियत दिखा रहा है गोदी मीडिया पर बैठा हुआ अपने आप को कमांडर जनरल, जिसने जिंदगी में कोई युद्ध नहीं लड़ा होगा। तो ये जानवर जिसने पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था ऑपरेशन सिंदूर में, यही गोदी मीडिया था और यही वो जाहिल आदमी था। ठीक है भाई, इसने कहा था मेजर गौरव आर्या, नाम में जबरदस्ती मेजर, ये 375 रुपए की जैकेट पहन के, ठीक है, खड़ा हो गया चैनल पर। ओहो, गोदी मीडिया की असलियत कह रहा है और यहां मोदी सरकार को नंगा कर रहा है ये। और ईरान के ऑफिशियल्स तक ये वीडियो जाना चाहिए, जिसमें ये कह रहा है कि हम खुल्लम खुल्ला इजराइल के साथ हैं, इजराइल मेरा भाई है। देख रहे हो आप, इजराइल इनका भाई है, ईरान नहीं है, जो हजारों साल से, यानी ईरान तब से है जब से इजराइल था नहीं। तो ईरान हमारा दोस्त नहीं है। मेजर गौरव आर्या कह रहा है, मेरे कद्दू का मेजर कह रहा है कि ईरान नहीं, इजराइल हमारा दोस्त है। और इस चीज से खुद हिंदू हिल गया। अच्छा, ये कब हुआ? तो पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए गौरव आर्या कितना गंद पर आ गया है। अब अल्लाह करे ये वीडियो ईरान के अधिकारियों तक पहुंचे, शेयर कीजिए, पहुंचनी चाहिए और ऐसे इंसान पर पाबंदी लगनी चाहिए। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं? हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं। और मैं सपोर्ट करता हूं जो इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। तो वकील भाई है, सगे इजराइल के, सगे भाई है मैडम, सगे भाई है इजराइल के। वकील नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कि आपको इतनी नफरत क्यों है इजराइल से? उधर जैसे ही ऐलान किया गया कि बातचीत दोबारा होगी, सामने मुलाकात होगी, तो तेल के दाम एकदम से धड़ल्ले से नीचे आए हैं। लेकिन भारत के अंदर क्या चल रहा है ये देख लो। ये देखिए, कहा जा रहा है कि जो क्रूड प्राइस महंगे हो गए हैं उसकी वजह से पेट्रोल भारत में 18 रुपये
और डीजल 35 रुपये महंगा हो सकता है। भाई साहब 1-2 रुपया नहीं, 18 रुपये और 35 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ सकता है। जलवा ये किसका है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेजर गौरव आर्या को क्या ही करना है, 5000 रुपये पर शो मिल रहा है उसको चीखने का। शो में जाके आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी गोदी मीडिया की, चाहे नव भारत टाइम्स हो, दैनिक भास्कर हो, हरकत देखिए, ये बेचारे कंफ्यूज है कि ईरान का साथ देना है कि ईरान के खिलाफ बोलना है। ऐसे ही अब ये फेक न्यूज फैला रहे हैं। ईरानी एम्बेसी ने, जैसे बहुत सारे लोग हैं फेक न्यूज फैला रहे हैं जिसमें लिखा है थैंक यू इंडिया, अब पैसे मत भेजना। ईरान ने बेहद भावुक पोस्ट लिखकर बंद किए डोनेशन अकाउंट्स। देखिए डोनेशन अकाउंट्स बंद किए हैं, लेकिन ये पोस्ट, ये बयान है ही नहीं, स्टेटमेंट ये खुद कह रहे हैं। मेरे दोस्तों ये साफ साफ कहा है इन्होंने इस बयान में, शेयर करते हुए खबर को, वो भी इंस्टाग्राम पर। देखिए किस तरह से फेक न्यूज फैलाई जा रही है। उन्होंने कहा ईरान एम्बेसी ने कि हमने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है, हम हिंदुस्तान के लोगों के शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि हम आगे डोनेशन नहीं लेंगे। हजरात लोग इसलिए लिंक कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इन्होंने अपने अकाउंट को बंद कर दिया, तो लोगों को लगा कि यार ये पैसे लेना बंद कर चुके हैं, जबकि ईरान एम्बेसी कह रही है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपने तो देखा ही इस पूरी जंग में कि एक से बढ़कर एक मुसलमान, एक से बढ़कर एक मुसलमान, जिनके अच्छे खासे मिलियंस में फॉलोवर हैं, 2-2, 3-3, 4-4 मिलियन, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख फॉलोवर्स, भाई फेक न्यूज फैला रहे हैं। याद है ना, नेतन्याहू को मार दिया था इन्होंने झूठी खबर फैलाकर, फिर डोनाल्ड ट्रंप को 11 दिन बाद मार दिया। ऐसे ही भारत के मुसलमानों ने भी गोदी मीडिया की तरह व्यूज कमाने के चक्कर में कुछ भी बनाकर डाला, लेकिन एक वाहिद चैनल था, यानी मैं सच बोल रहा हूं तो मैं गलत हूं, जब मैंने कहा खामनाई शहीद हो गए तो पूरे वेस्ट एशिया के मुसलमानों ने एक लाइन से रजा गद्दाफी को गाली बकी, एक लाइन से सबने गाली बकी। है फेक न्यूज फैला रहा है। ईरान में बैठा हुआ मुल्ला मुझे गाली बकने लगा और यूट्यूबर्स को टारगेट करने लगा जो फेक न्यूज नहीं जेन्युइन खबर दे रहे थे। यार ऐसे कैसे सोच लिया, वल्ला खामनाई सुप्रीम लीडर तक सोच लिया तुमने, तुम्हारी औकात है, सुप्रीम लीडर पर बात करने की तुम्हारी औकात है, औकात है। अम्मा लगाए हुए हैं भाई साहब, ऐसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं ये और वो। हम तो चलो आम लोग, हम तो कोई भी जबान, तुम आलिम मौलवी अपनी जबान देखो। मेढक, अब भाई मेढक की तरह कट और भाई मेरे पे भी मैसेज, कॉल, डिलीट करो वो वीडियो जिसमें तुमने खामनाई को बताया शहीद हो गए। फिर भाई वो 12 घंटे मेरे से कैसे गुजारे गए, मैंने कैसे गुजारे वो मुझे ही पता है। गली का हर इंसान, मेरे मोहल्ले का, पड़ोस का हर आदमी के खिलाफ। अरे हवाई बात, किस खामनाई से मोहब्बत सिर्फ तुम्हें थी, फिर बाद में घोप घोप हो गया, जलील हुए, झूठों का मुंह काला हुआ कि नहीं हुआ? सारी मौलवियत गिरी निकल गई, अब ले आओ खामनाई, कहां से लाओगे? झूठी करो, साबित कहां से करोगे? मैं तो खुद दुआ कर रहा था कि मेरी झूठी खबर हो भाई ये। और उस तमाम वीडियो आज भी मौजूद है, जाकर देखिएगा, तब एहसास होगा आपको कि आपने एक इंसान को जो सच बोल रहा था उसको ह्यूमिलेट कितना किया। किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई पक्की खबर है, हमें सोर्स मत बताओ, लेकिन आपको पक्का है ना? अरे भाई मैं अपनी इज्जत के साथ क्यों खेलूंगा, अपनी इज्जत क्यों उछालूंगा? फेक न्यूज, 6 साल से एक गलत साबित नहीं हुई खबर, तो अब क्यों? बहरहाल ऐसे ही एक जो सच बोल रहा था उसको लोग झूठ मान रहे थे, फिर जो लोग झूठ बोल रहे थे कि नेतन्याहू मर गया, डोनाल्ड ट्रंप मर गया, बीमार हो गया, उसके नुन्नू में एड्स हो गया, अरे बोल क्या रहे हो? फिर हो भी रहा है, झूठे साबित हो रहे हैं, वीडियो डिलीट नहीं कर रहे हैं। ये व्यूज अच्छे कमा लिए थे, 1 मिलियन व्यूज हो गए भाई साहब, सब्सक्राइबर 50,000 बढ़ गए, किसी के 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए 7,000 से। समझो, फेक न्यूज बना बनाकर। तो जो खबर सच ही दिखा रहा है उसको तुम कह रहे हो झूठ है भाई, ये फेक न्यूज है। और जो खबर फेक बना बनाकर जर्नलिस्ट बन गए या कंटेंट क्रिएटर बन गए, उनसे तुम्हारी औकात नहीं बोलने की भाई साहब, ये जो तुमने फेक न्यूज फैलाई थी, तो इसको डिलीट कब करोगे इस वीडियो को? लोग समझ नहीं रहे। तो आज ईरान एम्बेसी को इंस्टाग्राम के पोस्ट को शेयर करके फैक्ट चेक करना पड़ रहा है।
ये है भारत। अभी जंगबंदी की बात सिर्फ अमेरिका से हो रही है, इजराइल से तो नहीं हो रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी कंडीशन यह है ईरान से जंगबंदी की कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम हमें दे दे, निकाल दे या किसी और को दे दे। अबे तुझसे तो बात ही नहीं हो रही, तेरी है दम तेरे पिछवाड़े में तो ईरान पर हमला कर दे, अमेरिका बीच में कूदेगा नहीं। 1 to 1 हो जाओ एक बार, दूध का दूध पानी का पानी। जो तुझे बाप मानता है, जो नेशनल टीवी पर आकर तुझे अपना बाप कह रहा है ना, वो भी ठुकेगा और तुम भी ठुकोगे। समझ रहे हो फादरलैंड वालों? इस रिपोर्ट को शेयर करो। जय हिंद।